ओके बेटा, अपना टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 18, सॉरी चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 59। नीचे के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मेथड पढ़े आप, हमारे दो वाला मेथड को अपनाना चाहिए बेटा, ओके ना। इसके बाद इंक्रीज मैरिज एज ग्रुप, यानी कि जो मैरिज की शादी की एज ग्रुप थी उसको बढ़ा देना चाहिए, यानी कि लड़कियों में जो 18 है उसको 21 करो, मतलब कुछ शादी की एज को बढ़ा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिखा है एंड बाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करेंगे तो और जो मेथड होगा उसकी ये 3 कैरेक्टर्स हैं, यानी यूजर फ्रेंडली, आसानी से यूज कर सके, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए मार्केट में, और रिवर्स विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, ओके ना। बन जाएगा बच्चे। इसके आगे भी लिखेंगे हम लोग, पेज पर टाएंगे कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है आपके लिए। एनसीईआरटी लिख रहा है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ओके बेटा। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट रफ करके। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 60 में लिखा ऊपर से पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ मेथड दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा। पॉपुलेशन कंट्रोल के 2 मेथड है, लिखते जाए आप मेरे साथ साथ। पहले मेथड का नाम लिखा है सभी ने नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? नेचुरल मेथड। दूसरे का नाम हो जाएगा टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मतलब शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, या सॉरी नेचुरल ही तो टेम्पररी है, उल्टा बोल दिया मैंने। और सेकेंड है परमानेंट मेथड, यानी कि एक बार हो गया तो ये रिवर्स नहीं होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन करा दिया, ट्यूबेक्टोमी या यानी कि पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, नाम सुना ना, तो उसी की चीज है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड 2 प्रकार का, एक फॉर मेल और दूसरा फॉर फीमेल। ओके, मेल में हम लोग क्या काट देते हैं मेल का? स्पर्म लाने वाली डक्ट। स्पर्म कौन डक्ट लेके आती है? नाम है वास डिफेंस, सेमिनिफेरस में बनता बच्चे, वास डिफेंस। उस डक्ट को काट देना है तो स्पर्म आएंगे नहीं पेनिस में, तो लिख देंगे फॉर मेल वास डिफेंस कट एंड टाइड। टाइड मतलब एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, उसको देखो, वेस्ट डिफेंस को काट दिया गया है और उसे मोड़ के बांधा गया है, उसे मोड़ के बांध दिया गया। वास्ट डिफेंस मिल गया ना, मिला है ना। वास्ट डिफेंस कट एंड टाइड इज कॉल्ड, एनसीईआरटी में इसको कौन सा नाम दिया है? वेसेक्टोमी। कौन सा? ओके, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मेडिकल के लिए बच्चे यहाँ। इसमें किसको काटेंगे? जो जो एग लेके आती है, एग लेके आती है फैलोपियन ट्यूब। तो यानी कि फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी कह सकते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैम्ब्रिज फैलोपियन, जिसने इसको एक्सप्लेन किया, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया फैलोपियन ट्यूब, ओके ना। साइन कर रहा है ओके, तो उसमें लिखेंगे टू कट, किसको काटना है? ओविडक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं ओविडक्ट, ओके ना। ओविडक्ट एंड टाइड ऑफ, इसको मोड़कर बांध दिया गया, इट्स कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। याद हो जाएगा बच्चे, ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों परमानेंट मेथड है। क्या ये रिवर्स हो सकते हैं कि एक बार कटवा दिया फिर वो रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर है तो जो नस काटी उसको जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स इन वेरी पुअर, पुअर मतलब ना के बराबर चांस।
कह सकते हैं 100 में से एक आध का जुड़ जाए, एक आध बड़ी मुश्किल से। क्लियर ना? तो क्या याद रखेंगे? रिवर्स इन वेरी पुअर, पुअर मतलब ना क्यों रहा चांस। क्लियर? चलिए ठीक है ना बेटा, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेचुरल मेथड को। हम लोग नेचुरल ना लिख के ये लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है। टेम्पररी, अच्छा जानते हो टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी मतलब शॉर्ट टाइम मेथड। ये अच्छा रहेगा, इसको ना लिख के इसको लिख लेते हैं टेम्पररी। चल लिख दिया तो वो भी ठीक है। अब पढ़िएगा क्या है टेम्पररी मेथड। एनसीईआरटी ने इसके 5 पॉइंट लिखे हैं और आपको याद करना पड़ेगा कौन सा मेथड किस में आता है। देखिएगा, गौर से देखिएगा बेटा, बड़ा इजी है। यहां से लिख दो बेटा किनारे से। पहला मेथड ए नंबर नेचुरल मेथड। पहला कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड में क्या करना है? पहला करना है विथड्रॉल मेथड। जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप मेल फीमेल में हो रहा है, उसका स्पर्म निकलने वाला है, मेल का स्पर्म आने वाला है, तुरंत पेनिस बाहर निकाल लेना चाहिए वेजाइना से। तो वेजाइना में पेनिस से स्पर्म निकलेगा ही नहीं। हालांकि फेल होने का सबसे ज्यादा चांस इसी का, मेल ऐसा नहीं कर पाते एक्साइटमेंट में। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा फेलियर किस में है? आंसर है विथड्रॉल मेथड, सबसे ज्यादा फेलियर है इसमें। 101%, 1 तो नहीं कह सकता ना सही मुझे, लेकिन हाँ मैक्सिमम परसेंट कह सकता हूँ ये फेलियर मेथड है। लोग नहीं कर पाते ऐसा, लेकिन एक मेथड तो है, जैसे पेनिस से निकलना स्पर्म तुरंत अपना पेनिस वेजाइना से बाहर करना। दूसरा, ये नेचुरल पढ़ रहे हैं, दूसरे में दिया पीरियडिक एब्सेंटेज, देखा ना? पीरियडिक एब्सेंटेज, पीरियड तो जानते हो फीमेल्स में आते हैं हर 28 दिन में। उस एब्सेंटेज में, एब्सेंटेज काउंट कर लो कब से देखी जाती है, कब फिजिकल रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी नहीं होगी। देख लेते हैं, गौर से समझना, इस हेडिंग को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एनसीईआरटी लिखा है एक्सेप्ट, इसको छोड़ के 10 to 17 डेज, 10वें दिन से लेके 7वें दिन तक इसको छोड़ देना है। अब कैसे? ये 10 दिन कौन से हैं यहाँ देखते हैं, गौर से देख बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28 29 शॉर्ट हो गया। ये 3-4 दिन तो ब्लीडिंग होती है, चलो 5 दिन मान लिए, 5 दिन छोड़ दो, या इसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती अगर इन दिनों, हालांकि कोई कोइटस नहीं करता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर होता है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लड़की कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यहाँ पर एग छोटे से बड़ा हो रहा है, याद है ना प्रोसेस? 14वां दिन में कंप्लीट बड़ा होता है, याद है ना? तो यहां से लेके 10वें दिन तक फिजिकल रिलेशनशिप करने पे कोई प्रेगनेंसी नहीं। दैट मींस 5 दिन ब्लीडिंग, उसके बाद 5 दिन फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट एनी प्रोटेक्शन लाइक कंडोम। कुछ भी करो, कोई नहीं सकती प्रेगनेंसी। ये दिन बिल्कुल सेफ होते हैं, शेप टाइम। अब 10वें दिन से स्टार्ट के बाद स्टार्ट होता है 11वां दिन, यहाँ से लेके 17वें दिन तक। ओके ना, समझ लगे ना? मान लीजिए पहले किसी के पीरियड मान लीजिए 13 तारीख से स्टार्ट है, तो 13 14 15 16 17 तक ब्लीडिंग, उसके बाद 5-6 दिन और छोड़ दो, इसमें भी प्रेगनेंसी नहीं। यानी कि हम लोग पहले डेट से काउंट करते हैं, उसी हिसाब में लगा सकते हैं आप अपना। तो इस समय फिजिकल रिलेशनशिप होने पर प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, याद रहेगा? इसके बाद अगर फिजिकल रिलेशनशिप है 17 से 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 10 से 12 दिन लास्ट वाले भी कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी से होती है इन दिनों में 10 to 17 डेज, यानी कि इसको कहा जाता है पीरियडिक एब्सेंटेज। सॉरी, ये इन दिनों अगर यहाँ पर पीरियड्स मतलब नहीं है, अगर यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है पहले से लेके 10 तक और 18 से लेके 28 तक, तो कोई प्रेगनेंसी नहीं, बस 10 से 17 छोड़ देना है, याद रहेगा ना? इसके बाद तीसरा मेथड है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लैक्टेशनल। एनसीईआरटी में दिया है लैक्टेशनल एमेनोर्रहिया, मिल गया ना?
या लैक्टेशनल पीरियड भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है, तो पीरियड लिख देना शॉर्ट में हो जाएगा सरल स्पेलिंग के साथ। लैक्टेशनल मतलब मिल्क, लैक्टेशनल मतलब मिल्क। एक फीमेल ने आज एक बच्चे को जन्म दिया, सोच समझ में कहानी को। एक फीमेल है, मान लीजिए उसने बच्चे को आज कितना 1 जून 3 जून एक मान लो 1 तारीख को बच्चा को जन्म दिया, बच्चा या बच्ची। अब इसके बाद 4-5 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे लड़की में। जन्म होने के बच्चे को जन्म दिया तो 4 से 5 महीने तक कोई पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद 1 महीने बाद 15 दिन बाद वो लड़की हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहती है तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। लैक्टेशनल पीरियड, लैक्टेशन मतलब मिल्क, इस समय मिल्क ज्यादा बन रहा है, अरे बच्चे को जन्म दिया है तो माँ में मिल्क बनेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है, उस वक्त प्रेगनेंसी 0। लैक्टेशनल पीरियड अपसेंटेज क्लियर ना। नेचुरल है, विड्रॉल कर लीजिए पेनिस, पीरियड अपसेंटेज 10 to 17 डेज छोड़ के। लैक्टेशनल पीरियड, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको एक बार लिख लीजिए, मैं आगे लिख रहा हूँ। आप पहला मेथड पढ़ चुके हैं नेचुरल। नेचुरल में कितने पॉइंट पढ़े? 3, ओके ना। अब दूसरा आइटम लिखिए उसी के नीचे टेम्पररी में बैरियर मेथड। बैरियर जानते हो क्या होता है? किसी को रोकना। बैरियर मतलब किसी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला। तो बैरियर मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? पहला पढ़ेंगे CONDOM, दूसरा पढ़ेंगे फेमिसील्ड या फेमिकंडोम। फीमेल कंडोम लिख दे रहा हूं भाई, मेल कंडोम अलग होता है और फीमेल कंडोम अलग। फीमेल कंडोम इंडिया में अभी यूज में नहीं हो रहा है, सिर्फ मेल कंडोम यूज हो रहा है इंडिया में। फीमेल अभी साउथर्न कंट्री में चले जाओ, वेस्ट कंट्री में चले जाओ, वहां होता है, इन साइड नहीं होता है। क्लियर ना। इसको फेम सील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप बोल सकते हैं फेम सील्ड, यानी फीमेल की सुरक्षा। सील्ड SHIELD। ओके, कंडोम ये मेल के लिए है ना, फॉर मेल। क्लियर। इसका तीसरा मेथड डायफ्राम। डायफ्राम से हम बोल सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है सर्विकल कैप, डायफ्राम भी लिखा है ना। चलिए देखते हैं सर्विकल कैप, समझा दूंगा सबको। चौथा पॉइंट लिखिए डायफ्राम। एक और लिखा है, कहाँ लिखा है? ये लिखा वोल्ट्स। ये रीयूज हो सकता है, इनको कई बार यूज कर सकते हो, और लेकिन ये ओनली वंस यूज। कंडोम कितनी बार यूज हो सकता है? 1 टाइम। जब मैं चेन्नई में था कुछ समय ट्रेनिंग कर रहा था, जब मेरी जॉब हुई थी, तो मैंने तो इतना क्वेश्चन नहीं कर सकता था, थोड़ा सा शर्म था एक कैसा क्वेश्चन करे क्लास में। तो लेकिन मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था और अपनी मैडम से पूछता है, पढ़ा रही थी उनको कि मैम कंडोम यूज करने बड़ा घिन लगता है, कंडोम यूज करने में बड़ा घिन सा लगता है, चिपचिपा सा पानी इसमें लगा होता है, बड़ा घिनापन लगता है मैडम। मैडम ने वहीं से कंडोम को उठाया रखा हुआ था, समझा रहे थे कंडोम को यूज करना, निकाला, उसने फाड़ा, ऐसे फाड़ के उसका उसमें जो चिपचिपा था लगा, अपने फोटो पर लगा, बोले ये प्योर वैसलीन होती है, ये प्योर वैसलीन। मार्केट में वैसलीन मिलती है उसमें मिलावट हो सकती है, ये गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, इसमें मिलावट होने का 0% चांस, इसमें घिन वाली कोई बात नहीं है। प्योर वैसलीन, मार्केट में जो वैसलीन आती है बड़े बड़े प्रोडक्ट आप 40, 50, 20 रुपये में खरीदते हैं, उसमें घिन नहीं लगती है, क्योंकि वो कंपनी का नाम से बिक रहा है, और भाई वो प्राइवेट कंपनी है, वो आमदनी के लिए कुछ भी मिला सकते हैं, ये सरकारी कंपनी है। अच्छा क्वेश्चन आएगा, कंडोम का कौन सा ब्रांड गवर्नमेंट है? कौन सा ब्रांड होता है कंडोम? मार्केट में बहुत से कंडोम है, मेल फोर्स बहुत से हैं,
अलग अलग फ्लेवर कंडोम सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं फीमेल के लिए, कैंसर जैसी शिकायत दे सकते हैं। ओके ना, कंडोम्स बिना फ्लेवर होना चाहिए। और कौन सा कंडोम गवर्नमेंट का है, नाम है इसका ब्रांड का निरोध डीलक्स निरोध कंडोम। ये कंडोम का ये ब्रांड है, क्वेश्चन आ चुका है कौन सा ब्रांड सरकारी है यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। आंसर रहेगा डीलक्स कंडोम, याद रहेगा ना बेटा। ओके बेटा, आगे मेथड है बेटा सी नंबर के नेचुरल बैरियर के बाद IUT लिखेंगे बेटा, सॉरी IUD कौन सा मेथड है, IUD मेथड। फुल फॉर्म लिखिएगा, इंट्रा मतलब अंदर डालना फीमेल के, यू मतलब यूटेरस या यूटेराइन, डी मतलब एक डिवाइस लगानी है फीमेल की बॉडी के अंदर, यूटेरस में लगा दो, यूटेरस कॉल्ड बच्चा दानी, वहां पर ये डिवाइस को फिट करते हैं, गर्भाशय हिंदी में कहते हैं, पढ़िए बच्चे हिंदी में। उसके अंदर अच्छा कौन कौन सी डिवाइस है एंसर में देखते जाओ बेटा, कोई चीज छूट नहीं, एक बार इसको पढ़। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, कौन सा मेथड है जो एसटीडी को रोकता है, एसटीआई को रोकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज या इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन को रोकता है, जैसे एड्स है, कौन सा मेथड करना चाहिए जिससे नहीं होगा, आंसर है सिर्फ कंडोम। सिर्फ कंडोम है जो एसटीआई को से प्रोटेक्ट करेगा, एसटीआई मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज या इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है वो सिर्फ कंडोम, इसके अलावा कोई नहीं। कंडोम से बेस्ट कोई मेथड नहीं है, सबसे सस्ता और सबसे आसान, इजीली अवेलेबल, इजीली यूज, फ्रेंडली यूज। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। आईयूडी में एनसीईआरटी ने 3 पॉइंट लिखे बेटा, 3 प्रकार की टेक्निक है। पहला कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, हम लोग फीमेल की बॉडी में क्या लगाएंगे, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, ऐसा डिवाइस लगाएंगे जिसमें कॉपर रिलीज हो। कॉपर करता क्या है, स्पर्म की स्पीड को कम करता है, यानी कि रिड्यूस मतलब घटाएगा, रिड्यूस स्पर्म मोबिलिटी या मोटिलिटी, है ना, मोबिलिटी लिख दिया मैंने, यानी कि स्पीड को कम करेगा, किसकी, स्पर्म की। एग्जाम्पल में आपने शायद नाम सुना होगा बालक, कॉपर टी, नाम सुना कभी, कॉपर टी। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ और नाम लिखे कॉपर टी के अलावा, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, दिख रहा है ना। इनका यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, याद रहेगा। इसके अलावा दूसरा मेथड है कॉपर टी के अलावा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, दूसरा है नहीं बेटा, ओके ना, एक ऐसी डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करे। इसका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से, दोनों से। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस कौन कौन सी है बेटा, कौन कौन सी बेटा, एनसीईआरटी देखो, LNG-20 और प्रोजेस्ट्रेट, मिल गया ना। एनसीईआरटी देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा LNG-20, दिख रहा है ना। एक और लिखा बुक में, कौन सा मिला बुक में, एक हार्मोन रिलीज करता है, बुक में मिलेगा, खोज के देखो, लिखिए बेटा। ओके, आपको तीसरा भी मेथड मिलेगा, कॉपर टी, कॉपर हार्मोन के अलावा नॉन मेडिकेटेड मेथड। एग्जाम्पल है लीप्स लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट लिखिए, याद करेंगे अंकिता। कॉपर टी की एग्जाम्पल CU से PE, यानी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इसके एग्जाम्पल LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। इसका नॉन मेडिकेट लीप्स लूप, याद हो जाएगा बेटा।